गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी कि इसके अंदर से सबसे लॉन्गेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा स्टमक, देन ईसोफेगस, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यानी कि इन चारों स्ट्रक्चर्स में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ अबाउट 20 फीट और 6 मीटर। ओके, फिट में अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 फीट होगा और मीटर में होता है 6 मीटर्स। Okay, it is narrow and tubular part occupying the central and lower part of the abdominal cavity. Okay, so it is the longest. Question number 2, small intestine is divided into dash 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 part. ओके, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 4, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड दे आर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो ये जो 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओपनिंग ऑफ इलियम इज़ गार्डेड बाय। जो इलियम की ओपनिंग होती है वह किसके द्वारा गार्डेड होती है। पहला है इलियोसिकल वॉल, दूसरा है मिट्रल वॉल, तीसरा इंस्पिंक्टर और नेक्स्ट है विलाई। तो विलाई नहीं है, इंस्पिंक्टर भी नहीं है, मिट्रल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इलियोसिकल वॉल। यानी कि इलियम का जो ओपनिंग है वो इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा गार्डेड होता है। द ओपनिंग ऑफ इलियम इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल्व। इट प्रिवेंट्स रिगर्गिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम सीकम। ठीक है, यानी सीकम से जो फूड है वो बाहर ना निकले, रिगर्गिटेट ना हो, इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, secretin the cholecystokinin are digestive hormones. These are secreted by, यानी कि सिक्रेटिन जो है और कोलिसिस्टोकाइनिन जो है, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये दोनों डाइजेस्टिव हार्मोन हैं। और ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला ईसोफेगस, गलत है। नेक्स्ट है स्टमक, स्टमक से नहीं होता है, कल हमने देख लिया था। इलियम और नेक्स्ट है ड्यूडेनम, तो इलियम से भी नहीं होता। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज़ अ वाइडेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्ट होता है ड्यूडेनम। इट फॉर्म अ सी शेप कर्व, सी शेप कर्व से बना होता है, या इसका स्ट्रक्चर सी शेप का होता है। इट रिसीव बाइल पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो ये जो हॉर्मोन्स है वो यहाँ से निकलते हैं, ये जो डाइजेस्टिव हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर एंड 10 मीटर। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट है, 1.5 मीटर जो है, सेंटीमीटर नहीं है ये, मीटर है। ओके, 1.5 मीटर जो है लेंथ होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फूड दैट एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड। वो खाना या वो फूड जो स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टमक से कहाँ पे, इंटेस्टाइन में।
ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट है हमारा काइम, नेक्स्ट है फंडस, नेक्स्ट है काइल और नेक्स्ट है बोलस। तो ये तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। काइम क्या होता है? देखिए, काइम इज़ अ सेमी फ्लूइड मास ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड that is expelled from stomach through pyloric valve into the duodenum। ओके, स्टमक से जो ड्यूडेनम के अंदर है ये जाता है और ये बेसिकली फुल्ली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ना। और इसका जो मास होता है वो सेमी फ्लूइडिक जैसा होता है, जिसे हम काइम कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर, 1 मीटर, 7 मीटर एंड 9 मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 6 मीटर। ओके, 6 मीटर लेंथ होता है, मीटर में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, 6 मीटर जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। 1.5 मीटर हमने अभी पीछे देखा था लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल इन द फंक्शन? इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन में वेस्टिजियल होता है, यानी कि जिसका कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल फंक्शन वाला स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, पेयर्स पैचेस और ये भी नहीं है, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड सीकम, बेसिकली सीकम का भी कोई इतना रोल नहीं होता, आर वेस्टिजियल इन फंक्शन। ठीक है, ये किसी तरीके के डाइजेशन में हेल्प नहीं लेते हैं या हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। डैश 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 स्टोर्स द टेम्पररी फीसेस। टेम्पररी फीसेस को कौन कलेक्ट करता है या स्टोर करता है ना? तो कोलन नहीं है, सीकम ये भी नहीं है, नेक्स्ट है रेक्टम, ये करेक्ट ऑप्शन है, किडनी भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो रेक्टम है, रेक्टम इज़ अ स्लाइटली डायलेटेड पार्ट एंड कंसर्न विद द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे परमानेंटली हम नहीं कह सकते, टेम्पररी थोड़ी देर के लिए जो है फीसेस का स्टोरेज यहाँ पे होता है। ठीक है, इट लीड्स इनटू द एनल कैनाल विच ओपन्स आउट बाय द एनस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू डैश 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 पार्ट। अभी हमने पीछे देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 1 और नेक्स्ट है 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 फीट लॉन्ग। ठीक है, shorter but it is wider. It forms an arc around a small intestine and it is formed of 3 parts. They are cecum, colon and rectum. ठीक है, cecum, colon and rectum। ओके, जैसे कि ऐसे अगर हम बनाते हैं, स्टमक के बाद से ऐसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, और और यहाँ से ही ऐसे जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है बीच में ये जो पार्ट बना हुआ है फोल्डेड जैसा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसको सराउंडिंग में किनारे किनारे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है,
तो बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, रेक्टम यहाँ पे नीचे के साइड में होता है और ये आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन होता है। ठीक है, इधर वाला जो पार्ट है। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, या जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया जो कि हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग थे। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। थैंक यू।